chance like all you want. हे हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जब मैं ड्रेसिंग टेबल के पास आई और जब मैंने इसको ओपन किया तो मुझे इसमें जो है ना बहुत ही क्लटर दिखाई दे रहा था। और चलिए इसको क्लटर फ्री भी कर लेते हैं और ऑर्गेनाइज भी करेंगे और क्लीन भी करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर सॉन्ग तो लगा लूँ, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा काम करती हूँ जिसमें 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, तो मैं उसको बहुत ही इंजॉय करके करना चाहती हूँ। और उसके लिए मुझे चाहिए होता है म्यूज़िक। पहले मैं म्यूज़िक लगा लेती हूँ, उसके बाद काम करना स्टार्ट करेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए एक छोटा सा हमारा जो है ना स्पीकर है हमारे पास, और इससे जो है मैंने ब्लूटूथ से फ़ोन से कनेक्ट कर लिया है। और अब म्यूज़िक भी सुनती जाऊंगी और अब मैं अपना काम भी करती जाऊंगी। अगर मुझे बोरियत भी फील होने लगी ना, तो ये म्यूज़िक मुझे बचा लेगा बोर होने से, और काम में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और काफ़ी इंजॉय करके करूँगी। तो देख सकते हो आप, ये ड्रेसिंग जो है हमारा बहुत ज़्यादा ही क्लटर हो गया है। यहाँ पर बहुत ही जो है चीज़ें ना इधर से उधर हो गई हैं, और जिसको अब सही करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में इसमें से कोई भी सामान हमें मिल नहीं रहा है। तो हर किसी के घर में ना इस तरह से बिखरता ही है सब कुछ, और कोई भी ऐसी जो है ना गृहिणी नहीं है और ना ही किसी का घर है जिस घर में चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, बिल्कुल सेट रहती हैं। ख़राब होती हैं, उन्हें सेट फ़ौरन कर लें अगर, तो फिर वो फिर से सेट दिखाई देती हैं। लेकिन जो ख़राब होती है ना, तो वो उन्हें कोई नहीं देख पाता है, लेकिन जो सेट हुई रखी होती हैं उन्हें लोग ज़्यादा देख पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मैट को बिछा लिया है और उसी पे सारे सामान को रखूँगी। और यहाँ पर सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया था। कुछ चीज़ें थी जो ख़त्म हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं, वो भी इसके साथ ही पड़ी हुई थी, और जिसकी वजह से मेस क्रिएट हो ही जा रहा था। तो चलिए फटाफट से पहले हम सारा सामान जो है ना बाहर निकाल लेंगे मैट पर, और उसके बाद जो है हम क्लीनिंग करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप किसी काम को करते हैं तो वो काम आपका बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि काम को कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है, तो आप पूरा दिन भी लगा दोगे ना, फिर भी आपका काम नहीं हो पाएगा सही तरीके से। अगर सही तरीके से काम करना है तो उसका एक प्लान कर लीजिए कि आपको क्या और कैसे करना है। तो सबसे पहले ना मैंने सोच लिया है कि मैं सारा जो है ना सारी रैक का सामान बाहर निकाल लूँगी, एक एक सामान, और उसके बाद ही मैं क्लीनिंग का काम शुरू करूँगी। चाहती मैं तो पहले एक रैक का सही कर लेती, फिर दूसरे रैक का, लेकिन मेरा मानना है कि पहले सारी क्लीनिंग का काम कर लूँ, ताकि बार बार हाथ में गंदा भी नहीं लगेगा, और जिसकी वजह से हम बार बार चीज़ों को छुएंगे तो उससे भी गंदी हो जाती हैं, क्योंकि हमारे हाथ में डस्ट लग ही जानी है। कितना भी हम जो है ना डस्टर से साफ़ करें, लेकिन हाथ तो गंदे हो ही जाते हैं। फिर उसी चीज़ से हम अपना स्किन केयर रूटीन वाली चीज़ें छुएंगे और टच करेंगे, तो जिससे कि हमें जो है ना नुकसान भी होगा और हमारी चीज़ें भी ख़राब होंगी और गंदी भी हो जाएंगी। तो इसमें बहुत सारा ऐसा सामान था जो बस इसी तरीके से डंप कर दिया गया था, और उसको हम अच्छे से आज सेट करके रखेंगे। तो अभी ये खाली होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही थी, और इसका सारा सामान यहाँ पर आ गया है बाहर, और देखिए कितना ज़्यादा सामान है। अब इन्हीं 3 रैक में ना हमें इन सारे सामान को अच्छे से सेट करना है। जब भी क्लीनिंग करें तो एक माइक्रोफाइबर का कपड़ा ले लीजिए, बहुत आसान हो जाती है आपकी क्लीनिंग और बहुत ईजिली आप क्लीन कर पाते हो।
तो देखिए जो भी इस पे जो है ना लगा हुआ था लाइनर, उसको मैंने चेंज नहीं किया है, जस्ट उसको पलट दिया है और अच्छे से उसको वाइप कर दिया है। और क्योंकि ये हमेशा बंद रहता है, ड्रॉर अंदर का है, तो इसका जो लाइनर है वो भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। और अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई लाइनर है नहीं बिछाने के लिए। तो देखिए कितनी सारी गंदगी निकल गई है। और जो है इसको अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। बिल्कुल साफ़ कपड़ा मैंने लिया था और अब ये इतना गंदा हो गया है। इमेजिन नहीं कर सकते थे कि अंदर भी इतनी गंदगी हो जाती है। तो अब मैं धीरे धीरे ना सारे सामान को, जितनी भी उस पर डस्ट है, उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। एक माइक्रो फाइबर का मैंने दूसरा कपड़ा लिया है, डस्टर ये दूसरा है। और इसको अच्छे से लेकर इसको सारे जो सामान को मैं ना अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर लूँगी, पोंछ लूँगी। उसके बाद ही इसे सेट किया जाएगा। जिससे क्या होगा ना कि सारी बॉटल्स वगैरह पे ना मैं सारी जो इसकी एक्सपायरी वगैरह हूँ यही इसी बीच में चेक भी कर लूँगी। और जो ख़राब हो गई हैं चीज़ें उन्हें अलग हटा भी दूँगी, क्योंकि अक्सर जल्दी में हम देख नहीं पाते हैं। और हमारे जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं ना, अगर वो एक्सपायर हो गए हैं तो उन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि 1 महीने पहले ही उसे छोड़ देना चाहिए, एक्सपायर होने से 1 महीने पहले ही। मेरा तो यही मानना है। आप लोगों का क्या सजेशन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप एक्सपायर होने से पहले चीज़ें बिल्कुल लास्ट तक यूज़ करते रहते हो या उन्हें पहले ही छोड़ देते हो। तो देखिए मेरे पास ये ऑर्गेनाइज़र ऑलरेडी था, मैंने और भी वीडियो में आपको साथ शेयर किया हुआ है पहले ही। और इसमें बस मैं इस तरीके से सारे सामान को रखूँगी, सारे ट्यूब्स एक तरफ रखूँगी और उनके हाइट के अकॉर्डिंग रखूँगी, ताकि जब मुझे निकालना हो तो मुझे सारी चीज़ें दिखती रहें कि हमें क्या चाहिए है, जिससे कि मेस क्रिएट नहीं होता है। बहुत ईज़िली हम इसमें से सामान उठाकर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अगर जो ऊंची चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, उन्हें पीछे रखा है और जो छोटी चीज़ें हैं उन्हें आगे रखा है। थोड़ा सा सिस्टमैटिक अगर हम चीज़ों को रखते हैं ना, तो हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है और उसको यूज़ करना भी। अब हमारे पास एक ये बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है, और जो एक साइड से खुला हुआ था उसे मैंने टेप से कवर कर दिया है। और इसको मैं चाकू की मदद से ना इस तरीके से कट कर ले रही हूँ। मेरे पास कटर वगैरह नहीं है तो इसी से कट कर ले रही हूँ। और ये काफ़ी हैवी भी नहीं है, तो बहुत ही ईज़िली ये कट भी जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसकी लिड खुलने लगी। और बट मुझे क्या है ना कि इसकी लिड भी नहीं चाहिए, और इसको भी मैं कट करके अलग कर दूँगी। और अब जो है ना इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देती हूँ थोड़ी सी। और देखिए बढ़िया सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। इस तरह के बॉक्सेस मैं फेंकती नहीं हूँ जनरली, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो हम यूज़ कर ही लेंगे। तो जो तेल की, थिनर की और परफ्यूम वगैरह की बॉटल्स थी ना, तो वो इसमें रख दी हैं। तो हमारा लाइनर भी ना ख़राब नहीं होता है। अगर हम उन्हें बाहर रखते तो हमारा लाइनर बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता और ऑर्गेनाइज भी नहीं लगती चीज़ें। तो अब देखिए ये हमारे बॉक्स में ना ऑर्गेनाइज अच्छे से हो गया है। अब मैं अपनी लिपस्टिक के शेड्स सारे एक लाइन से रख लूँगी। और ये ऑर्गेनाइज़र लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था, और ये एक से सिर्फ मिठाई के डब्बे का ढक्कन है। और उसको मैंने इस तरीके से यूज़ किया है पार्टीशन देकर, ताकि मैं उसमें जो हूँ ना और बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख पाऊँ। और देख सकते हो आप, एक छोटे से ½ kg के जो पैकेट्स आते हैं उसका कवर है। और सोच लीजिए इतना सारा सामान मैंने उसमें रख लिया है। और बहुत सारी क्रीम्स वगैरह, लिपस्टिक और नेल पॉलिश सब कुछ आ गया है। और अब मैं यहाँ पर जो है ना इस वाले ऑर्गेनाइज़र में रखूँगी अपने सनग्लासेस और अपने बेटे के सनग्लासेस और वॉच वगैरह, जो भी चीज़ें हैं इसमें रख लूँगी, ताकि जब हम कहीं बाहर घूमने जा रहे होते हैं ना, तो हमें जल्दी मिलता नहीं है ये सारा सामान। अगर हम इन्हें भी ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से रखेंगे तो हम इनको फटाफट से यूज़ करने के लिए ले सकते हैं, वहाँ से पिक कर सकते हैं।
अक्सर मैं भूल जाती थी, जाते टाइम मुझे सर्च करना पड़ता था बहुत ज़्यादा कि मैंने कहाँ रख दिया है। इसलिए मैंने इस बार इसे भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया। और जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ये कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आ जाती हैं। जैसे सेफ्टी पिन हो गई, हेयर क्लिप्स हो गए, हेयर रबर बैंड हो गए, और क्लचर वगैरह छोटे छोटे से हैं, काजल है, इयररिंग्स हैं छोटे छोटे, वो सारी चीज़ें मैं एक बॉक्स में अलग रखूँगी। और इसमें जो है ना फटाक से मुझे मिल जाएंगे, बॉक्स के अंदर रहेंगे तो। और ये कुछ जो है ना पेंसिल्स कलर हैं, और कुछ पेन हैं जो कि मेरे बेटे का एक सिपर था और अब बड़ा हो गया है तो वो सिपर यूज़ नहीं करता है, तो उसके जो है ना ग्लास में मैं ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, ब्रशेस वगैरह ये सारी चीज़ें। और कुछ स्टेशनरी का सामान भी मैं इसी जो है ना रैक में रखती हूँ, इसकी थर्ड वाली रो में, ताकि जो है ना बेटे को होमवर्क कराना होता है तो सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर मिल जाती हैं। तो इस तरह से ना हमने सारी चीज़ों को अच्छे से रख लिया है और सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गई हैं ऑर्गेनाइज़र में। बस मुझे इस तरीके से उठा के बस रखना है और बहुत इजी हो जाता है इनको यूज़ करना। और देख सकते हो आप, ये सारी चीज़ें ना अब गिरेंगी नहीं। जब हम एक चीज़ उठाते हैं ना, उसके साइड वाली अगली वाली चीज़ जो गिरती रहती है, अब उस परेशानी से हम बहुत जल्दी जो है ना निजात पा लेंगे। देखिए अब जो है ना हम बहुत आसानी से सारी चीज़ें उठाकर यूज़ कर सकते हैं और कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होने वाली है, सब अपने प्लेस पर एकदम सेट रहेंगी। यहाँ पर मैंने कुछ दवाइयाँ थी जो कि बच्चों को बहुत ज़रूरी होती हैं, बच्चों के लिए रखना, वो सारी चीज़ें हैं। आई ड्रॉप्स वगैरह हैं जो क्विक मतलब हमें नहीं मिल पाती हैं, बहुत सर्च करना पड़ता है, कभी इमरजेंसी आ जाती है, इसलिए मैं सामने ही रखना पसंद करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और एक ही रैक में मैंने सारी जो है ना कॉस्मेटिक के सारे सामान रख दिए हैं मैंने सारे ही। और यहाँ पर मैंने इन सारे बॉक्सेस में कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। स्पेस सेविंग बहुत हो जाती है इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को रखते हैं। अब मैं ये क्रीम वगैरह का डब्बा भी नहीं फेंकती हूँ, इनमें भी छोटी छोटी सी चीज़ों ना ऑर्गेनाइज करके मैं रखना पसंद करती हूँ। तो देखिए ये कुछ दवाइयाँ हैं और कुछ टॉनिक्स वगैरह हैं जो कि हम भूल जाते हैं और हम उनको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो उनको मैंने सामने इसलिए रखा हुआ है ताकि जो है ना हम उन्हें यूज़ कर पाएँ। उन्हें देखेंगे रोज़ तो ज़रूर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी जो है ना ये पूरी शेल्फ़ जो है ना रेडी हो गई है, एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज और क्लीन हो गई है और बहुत ही अच्छी दिख रही है। और देख सकते हो आप कितना सारा यहाँ पे क्लटर निकला है और बहुत सारा सामान है जो फालतू का सामान इसमें था और जो मेस क्रिएट कर रहा था। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपायर हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, बट उसी में पड़ी थी। तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, टाइम से टाइम पे आपको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है हर एक कोने कोने को घर के, तभी आपका घर सुंदर लगता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।